ओम नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन प्रतिदिन की भांति ही आज भी छंदों का विशिष्ट अध्ययन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल के पाठ में हमने द्रुत विलंबित छंद और शालिनी छंद पर विचार किया था। आज हम उसी से आगे दो छंदों को देखेंगे आज। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज जो प्रथम जो छंद है वो मालिनी वृत्तम है, मालिनी छंद है। तो इसके ऊपर इसको क्या कहते हैं इसके बारे में आगे देखते हैं। ये कहते हैं कि मालिनी छंद वैदिक छंद अतिशक्वरी का ही भेद है। ये जो मालिनी छंद है ये वैदिक छंद अतिशक्वरी है, उसी का ही भेद है। मैंने आपको बताया था 3 सप्तक होते हैं वैदिक छंदों का। 3 सप्तकों में 7-7 छंद होते हैं। उसमें द्वितीय जो सप्तक है उसका जगती जगती तो आपको प्रथम सप्तक में आ गया, अति जगती, फिर शक्वरी आता है, फिर अति शक्वरी। तो तीसरा ही छंद है, द्वितीय सप्तक का तृतीय छंद है ये अति शक्वरी, जिसमें 60 वर्ण होते हैं। संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या 7 मंत्र। तात्पर्य है कि पूरा जो चारों पादों में वर्णों की संख्या 60 होगी। तो इस प्रकार से 4 पाद होते हैं तो एक पाद में 15 इसमें संख्या होगी। तो पादस्थ वर्ण संख्या 15। और इसमें यति नियम को देखते हैं। यति नियम भोगी और लोक, भोगी और लोक इस प्रकार से दो यति होगी। तो भोगी का तात्पर्य 8 होता है हमारे संस्कृत साहित्य में। मैंने कल भी बताया था आपको कि संस्कृत साहित्य में क्या होता है कि किसी भी संख्या को कहने के लिए उसके लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसी संख्या के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसमें भोगी का तात्पर्य यहाँ पे सर्प होता है। 8 ये सर्प थे जो कि कश्यप की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न 8 नाग थे। वासुकी इत्यादि ये नाग हैं। और भोग बोलते हैं सांप के कुंडली को, और कुंडली वाला होने कारण भोगी इस प्रकार से इसका नाम हो गया। तो 8 प्रकार के भोगी, मतलब 8 भोगी हमारे संस्कृत साहित्य में और हमारे पुराण इत्यादि में प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए यहाँ पर भोगी के तात्पर्य 8। तो अर्थ ये हुआ कि प्रथम जो यति है 8 पर होगी, और द्वितीय जो यति है लोक, लोक बोलते हैं 7, 7 लोक, सप्त लोक वसुमति इत्यादि बोलते हैं 7 लोक। तो 7 द्वितीय जो यति है 7 पर होगी। 7 पर तात्पर्य अंतिम में, पाद के अंतिम में। प्रथम जो मध्य यति है 8 पर होगी, और अंतिम में जो यति है वो 7, मतलब 8 और 7 पर आपकी यति होगी। तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इसका लक्षण है। उसी लक्षण में ही यति का नियम भी है, तो उसी को यहाँ पर देख लेते हैं कि लक्षण में कहते हैं कि ना ना मा युतेयम मालिनी भोगी लोकैहि। तो इसी में लक्षण में ही यति नियम को भी इन्होंने बोल दिया है, भोगी और लोक। भोगी के तात्पर्य आपका सर्प हो गया जो कि 8 संख्या का वाचक है, और लोक मतलब 7 हो गया, तो 7 संख्या का वाचक है। लोक सप्तलोक होते हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस पद्य में नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम के साथ वर्ण स्थित हों, तथा भोगी 8 तथा लोक 7 के यति नियम के साथ, उस वृत्त को मालिनी वृत्त कहते हैं। तो स्पष्ट है। जिसमें न लक्षण में देखिए आप, न म य, न मतलब नगण नगण, म य मतलब मगण यगण, फिर एक और बार य है तो यगण युतेयम, युता इयम इस प्रकार से है। तो युता मतलब युक्त, इयम मतलब मालिनी, इयम मालिनी भोगी लोक ही, भोगी और लोक इन दो संख्या के यति के साथ जिस पद्य में गणों का क्रम और इन दो भोगी और लोक के यति नियम के साथ स्थित होगा, तो उसको कहेंगे मालिनी वृत्त। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो लक्षण है, उदाहरण है, इसलिए हम इसी में इस पर घटाएंगे। तो इसमें देखिए आपको न न म, पहले क्या बोला, न न म, 3-3 को लेकर के चलेंगे क्योंकि 3-3 का एक गण होता है। तो न न म, तो ये तीनों ही लघु है। तो पहले क्या बोला, नगण, नगण बोला तो तीनों ही लघु है। लघु 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 ये तीनों ही ये नगण हो गया, क्योंकि यमाता राजभान सलगा इसके अनुसार ये गणसूत्र है। तो इसमें यमाता राजभान न स ल, न स ल इस प्रकार से, तो तीनों लघु है ये। तो इसलिए इसमें भी न न म, और द्वितीय भी दूसरा भी न 2 बार बोला है, तो दूसरा भी नगण ही होगा। तो यु इस प्रकार से तीनों ही ये लघु हो गए। और ते यम मा, आगे देख सकते हैं
ते यम मा। तो अगला क्या है, ना ना म बोला, मगण बोला है दूसरा। तो मगण को देखिए तीनों ही गुरु होते हैं मगण में, मा ता रा इस प्रकार से होता है। तो तीनों तीनों ही गुरु है इसमें। तो गुरु 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 ये मगण हो गया। आगे देख सकते हैं ली नी भो, ली नी भो। तो इसमें यगण बोला है फिर में, न न म य दो बार, इसके बाद दो बार यगण होगा। तो प्रथम यगण इसको देख सकते हैं ली नी भो। ली ये लघु है, नी ये आपका गुरु है, और भो भी ये गुरु है। तो लघु गुरु गुरु इस प्रकार से यगण हो गया। य मा ता इस प्रकार से होगा। तो ये लघु है, मा और ता ये गुरु होने के कारण ली नी भो इस प्रकार से घटित होता है। और गी लो कई, दोबारा से आपको यगण ही चाहिए यहाँ पर। तो गी ये लघु है, और लो और कई ही ये दोनों ही गुरु होने के कारण लघु गुरु गुरु इस प्रकार से आपका यगण भी इसमें घटित हो जाता है। तो स्पष्ट है, जहाँ पर दो नगण, एक मगण और दो यगण के से युक्त जो मालिनी होगी, और भोगी मतलब 8 और लोक मतलब 7, इन दो यति नियमों के साथ, तो उसको कहेंगे मालिनी वृत्त। तो इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, इह ही नव वसंते मंजरी पुष्परेणु छुरण धवल देहा बद्ध हेलम सरंती तरल मलि समूहा हारि हुंकार कंठा बहुल परिमलाली सुंदरम सिंधुवारम। इस प्रकार से ये आपका मालिनी छंद का उदाहरण है। आप इस पर अभ्यास कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अन्य भी जितने भी आपके समक्ष श्लोक होंगे तो उनको आप मालिनी के साथ घटा करके इन लक्षणों के साथ, जो कि न न म य युते युता इयम मालिनी, इस गणक्रम के साथ आप घटा करके देख करके अभ्यास कर सकते हैं। तो आशा है स्पष्ट है आपको। आगे हम चलते हैं इसे अगले छंद में आज का। तो स्पष्ट है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। भोगी का तात्पर्य ये सर्प हो गया, 8 सर्प और 7 लोक, इन दो यति नियमों के साथ होगा ये। तो आगे हम चलते हैं। जो दूसरा छंद है शिखरिणी वृत्तम, शिखरिणी छंद है, इसको भी हम देख लेते हैं। शिखरिणी छंद वैदिक छंद अत्यष्टि का ही भेद है, अत्यष्टि का भेद है यह। वैदिक छंद अत्यष्टि आपको बताया था द्वितीय सप्तक में, अति जगति शक्वरी अति शक्वरी अष्टि अत्यष्टि इस प्रकार से इसका रहता है। तो अत्यष्टि का यह भेद है। तो संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या आपका इसमें 68 है। संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या 68 और पादस्थ वर्ण संख्या इसमें 17 इसमें पादस्थ वर्ण है। और यति नियम है रसई ही रुद्रई ही। आगे आपका नियम के साथ दिखाई देगा ये किस प्रकार से उसमें है। तो यति नियम 6 रस, मतलब प्रथम जो यति होगी 6 पर होगी, और द्वितीय जो यति होगी रुद्र मतलब 11 पर होगी। तो 11 6 17 इस प्रकार से, मतलब प्रथम जो मध्य विराम है वो 6 पर, और पादांत में जो विराम है वो 11, उसके बाद जो 11 वर्ण मतलब पादांत पर यति होगी। तो इसका लक्षण देख लेते हैं। ये कहते हैं कि लक्षण में रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। तो आपको इसमें यति नियम के साथ साथ में घटा कर भी देख सकते हैं। रसई रुद्रश्छिन्ना ये 6 हो गए, इसके बाद रुकना है। फिर इसके बाद पूरे पादांत में यमन सभलाग शिखरिणी, इस प्रकार के इसके पादांत में आपको इसका विराम होगा, वहाँ पे रुकना है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। एक कहते हैं कि अर्थ इसका कि षड रस, रसई ही बोला है तो बहुवचन है, तो इसका मतलब कि 6 रस, षड रस। क्योंकि हमारे दर्शनों में, साहित्यों में अथवा आयुर्वेदों में 6 रस का वर्णन है। 6 रस होते हैं, षड रस तथा एकादश रुद्र। रौद्र बोला है, रुद्र बोला, रसई रुद्रई ही छिन्ना, छिन्ना मतलब के साथ अथवा उनसे पृथक पृथक करके, छिन्ना मतलब अलग अलग करना। तो मतलब इस प्रथम में यहाँ तक अलग करना है, फिर द्वितीय में रुद्र तक अलग करना, ऐसा तात्पर्य है कि षड रस तथा एकादश रुद्र के विराम के साथ, मतलब 6 और 11 के विराम के साथ य म न स भ ला गह इन वर्ण गण क्रम के साथ, य से यगण, म से मगण, न से नगण, स से सगण, भ से भगण, फिर ला गह लो लघु और गुरु, इस क्रम से वर्ण यदि स्थित हो तो उसे शिखरिणी छंद कहते हैं। फिर से देख सकते हैं, रसई रुद्रश्छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी।
तो षड्रस 6 रस होते हैं और एकादश रुद्र, आपको 11 रुद्र प्रसिद्ध है। तो इन 2 6 और 11 के यति नियम के साथ यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु और गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हो तो उसे शिखरिणी छंद कहेंगे। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो ये लक्षण ही उदाहरण है, तो इसलिए इसको इसी में घटा करके आप देख सकते हैं। रसई रु, ये यगण बोला सबसे पहले, र ये लघु है, उसके बाद दोनों ही गुरु है, क्योंकि द्रई ही अगला वर्ण है। द्रई ही, द्रई में द्रेफ और दकार का संयोग है, इसलिए उससे पूर्व वर्ण जो रू है वो आपका गुरु हो गया। तो र सई रु, लघु गुरु गुरु, इस प्रकार से यगण हो गया। अगला क्या बोला, य म, अगला गण है मगण। तो मगण में देख सकते हैं द्रई, द्रई ही छिन्ना, द्रई तो गुरु हो ही गया, और छी में इकार है, दो नकार के संयोग से पूर्व वर्ण है, इसलिए ये छी भी आपका गुरु हो गया, और ना ये अपने आप ही गुरु है, इसलिए मगण हो गया, गुरु गुरु गुरु। और आगे है य म न, तृतीय जो गण है नगण बोला है। नगण में तो आपको सीधा ही य म न, य म न करते हैं, य म न तीनों ही लघु 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 है, इस प्रकार से नगण आपका घटित हो गया। फिर अगला य म न स, स भ ला, स भ ला, तो सीधा ही आपका स भ ला, तो लघु लघु फिर आपका गुरु है। सगण आपका यमाता राज भान स ल गा, इस प्रकार से स ल गा, तो लघु लघु गुरु, इस प्रकार से आपका इसमें हो गया स भ ला, तो सगण। फिर आगे फिर भगण बोला है। भगण में गह शी ख, भगण में क्या होता है, यमाता राज भा न स, भा न स, भा मतलब गुरु, न स ये दोनों लघु हो गए। तात्पर्य गुरु लघु लघु, ये गह ये विसर्ग विसर्ग से युक्त है, इसलिए ये भी गुरु हो गया, विसर्ग से युक्त भी गुरु होता है। और शी ये लघु है और ख भी ये लघु है, तो इस प्रकार से ये भागण हो गया। और आगे ला गह बोला है, तो लघु और गुरु, तो शिखरिणी में री और नी, इसको देखते हैं, री ये आपका लघु हो गया, नी आपका ये गुरु हो गया। तो इस क्रम से आपका य म न स भ लघु और गुरु, इस क्रम से आपका वर्ण स्थित है, इसलिए यह शिखरिणी छंद है। तो स्पष्ट है, जहाँ पर 6 रस और एकादश रुद्र के विराम के साथ यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु और गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हो तो उसे शिखरिणी छंद कहेंगे। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, इसका अभ्यास के लिए इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं कि असारम संसारम, अब इसको देखिए, इसका विराम इसको देख सकते हैं, असारम संसारम, आपको यहाँ तक आपका पहला विराम देना है, क्योंकि 6 हो गए यहाँ पर। फिर आगे परिमुषित रत्नम त्रिभुवनम असारम संसारम, यहाँ तक आपने रुकना है। फिर कहते हैं परिमुषित रत्नम त्रिभुवनम, इस प्रकार से द्वितीय यति हो गया। निरालोकम लोकम, यहाँ एक विराम। फिर मरण शरणम बांधवजनम, यहाँ तक आप द्वितीय यति। फिर कहते हैं अदर्पम कंदर्पम, यहाँ तक आपका पहली यति पहला। फिर जननयन निर्माणम फलम, ये आपका द्वितीय यति। और फिर जगत जीर्णारण्यम, आपका यहाँ तक हो गया। फिर कथमस्य विधातुम व्यवसिता, इस प्रकार से आपका यति के साथ आपको ये श्लोक भी है, तो आप इसमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु गुरु के क्रम को इसमें घटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इसको देख सकते हैं इसको, और इससे संबंधित जो गण इस में किस प्रकार से ये गिनती होती है इनकी, तो इसके लिए विशेष वीडियो पीछे प्लेलिस्ट में है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख करके यहाँ पर इसको उन वीडियो को देख करके आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ को समाप्त करते हैं यहीं पर। ओम शांति शांति शांति।